को चित्रकेतु का प्रसंग श्रवण कराते हैं कि एक राजा है। आसीद राजा सार्वभौमः सूरसेने शुभे नृप चित्रकेतुर्ख्यात तस्यासीत् कामुदमहि तस्य भार्या सहस्त्राणाम। चित्रकेतु की 1000 रानियां हैं, परंतु किसी को भी संतान नहीं है। और चित्रकेतु बहुत दुखी हुआ एक दिन। तभी देव योग से उसके यहाँ अंगिरा नंदन ऋषि आ गए और अंगिरा ऋषि ने दुखी देख करके कहा, क्या बात है, कैसे परेशान बैठे हो? बोले महाराज संतान नहीं है, ना पुत्र है ना पुत्री है, और अब पीछे पड़ गया। आप कोई उपाय कराओ, जप कराओ, तप कराओ, यज्ञ कराओ, मंत्र जपाओ, कुछ भी कराओ, मेरे संतान होनी चाहिए। इतना आग्रह देख करके अंगिरानंदन ऋषि ने कहा कि देखो तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। तप में, जप में, यज्ञ में वह शक्ति है कि अप्राप्य वस्तु भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास नहीं रहेगी। पर वो बोला कि मुझे तो संतान चाहिए। बढ़िया, एक यज्ञ कराया गया, यज्ञ से संतान की प्राप्ति हुई। प्रसाद आया और कहा किसी रानी को खिला दो। राजा एक रानी से प्यार अधिक करता था, उसको खिला दिया। उसके एक बेटे का जन्म हुआ। महाराज ये बात सत्य है, आप तो संत भगवान सब जानते हैं। हम लोग बड़े आस्था रखते हैं मंत्रों में, अनुष्ठानों में। आज भी अनुष्ठानों के द्वारा, मंत्र के द्वारा कोई वस्तु, कोई भी विषय दुर्लभ नहीं है। आज भी मंत्र शक्ति विदा नहीं हुई। आप भगवान से जो चाहोगे सो मिलेगा। राम कृपा नासई सब रोगा, जो एहि भांत बनई संयोगा। सच्ची निष्ठा से यदि आज भी कुछ कर लिया जाए तो भगवान आज भी देने को तैयार है। हमने तो भागवत जी का प्रभाव देखा है। भागवत से प्रसाद लिया और जिनके कुक्षी नहीं चल रही थी, जिनके वंश नहीं चल रहे थे, उनके यहाँ संतान हो गए। और कईयों ने फिर इसी खुशी में कथाएं भी कराई। बोलो नारायण भगवान की। परंतु प्रसाद कुछ दिन भागवत जी के समक्ष रखा जाता है, फिर कुछ उसमें अभिमंत्रित करके भागवत जी के मंत्रों के द्वारा तब दिया जाता है, और वो 100% काम करता है। बोलो नारायण भगवान की। संतान हुई। आओ 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करें, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। सिंधु का वेग बलवान है, काम मद क्रोध माया का तूफान है। देह जलयान का जीर्ण सामान है, देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं सभी मिल डुबाना मुझे, चाहते हैं सभी मिल डुबाना मुझे।
नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। ने पुकारा नहीं, क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या दुखी गीत था तुमको प्यारा नहीं, क्या दुखी गीत था तुमको प्यारा नहीं, क्या यवन पिंगला को वारा नहीं, क्या यवन पिंगला को पुकारा नहीं, क्या अजामिल अधम तुमने तारा, बताते हो क्यों कर बहाना मुझे, क्यों बनाते हो क्यों कर, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो ठिकाना मुझे, आप ही दो ठिकाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, वो छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। राधा कृष्ण राधा, 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। चित्रकेतु की जो 1000 पत्नियों में से एक को बालक हुआ, अन्य को ईर्षा हो गई। शर्मा जी समाज की यही व्यथा है, कोई किसी के सुख से सुखी नहीं है, एक सुखी हो। अब ये सब कहते हैं, अच्छा कहने वाला भी इसी रोग से पीड़ित है। कहने वाला अरे साहब कोई कहू के सुख से सुखी ना, कि तू सुखी है का, खुद पड़ोसी से चिड़े बैठा है। व्यक्ति अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है। अन्य रानियां इसी बात से चढ़ने लगी कि इसके बेटा हो गया राजा, इसको ज्यादा प्यार करता है, इसके भवन में जाता है, इसके बेटे को खिलाता है, इसी के कमरे से आवाजें आती हैं खेलने की। दासी से कहा जाओ चुपचाप जहर देकर बच्चे को मार दो। और ईर्षा क्या नहीं कराती, हाँ ईर्षा के कारण छोटे से बालक को, नवजात कुछ माह का है, कुछ दिन का है, सोते भय के मुंह में जहर डाल दिया, मुख से झाग निकल गए, मर गया। दासी को रानी ने भेजा जाओ बेटा बहुत देर से सोया हुआ है, उसको दूध पिला दो। दासी आई, बालक को मरा देखा, पछाड़ खाई, रोने लगी। आवाज को सुनकर रानी दौड़ी आई और मृत बालक को पड़ा देख करके बिलख कर रोने लगी। राज सभा में बैठे राजा को दास दासियों ने बताया, राजन आपका बेटा तो मर गया। राजा आए, रोने लगे। राजा रानी को देख करके पूरा सभागार सब करुण क्रंदन करने लगा। हाय लाल तुम कहाँ हो? माँ बार बार यह कहकर रो रही है कि मैं गोदी में खिलाती थी, मैं इसको प्यार करती थी, मैं इसको लाड लड़ाती थी। राजा कह रहा है कि मैं इसको प्यार भी नहीं कर पाया, मैं इसको सही से खिला भी नहीं पाया।
और इसके बिना तो अब जीना बेकार है। तभी वहां दो बालक आगे उपदेश देने लगे कि ये जीवात्मा जो है वो अजर अमर होता है। दो बालक कहने लगे, और ये जो शरीर होता है ये नाशवान होता है, और शरीर से किसी का कोई संबंध नहीं होता। शरीर से संबंध मानते हैं, लेकिन आत्मा से किसी का कोई संबंध नहीं होता। आत्मा शरीर को बदलकर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बोले तुम बालक के रूप में हो कौन जो ऐसी बातें कर रहे हो? तो वो बालक एक बोला कि मैं अंगरानंदन ऋषि हूं, ये नारद जी हैं, हम दोनों बालक बनकर आए हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो नारद जी से चित्रकेतु ने पैर पकड़ के कहा कि नारद जी तुम भगवान का अवतार हो, मैं जानता हूं, मेरे बालक को जीवित कर दो। नारद जी बोले ये तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा, सृष्टि में ऐसा नियम नहीं है, परंतु तुम्हारा आग्रह है तो मैं तुम्हारे बालक से तुम्हारी बात कराए देता हूं। और नारद जी ने आवाज लगाई, जीवात्मन पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बांधवास्तप्ता सोचा त्वकृतया वृषम्। ये जीवात्मन आओ आओ, तुम्हारे बांधव, तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे विरह में व्यथित हैं, इनसे बात कर लो। छोटा सा जो बालक मृत पड़ा था वो बोलने लगा। जब नारद जी बुलवाएंगे तो कैसे नहीं बोलेगा। पूज्य प्रातःस्मरणीय महाराज जी यहां तपस्थली में तप कर रहे एक संत का जब नाम लेते हैं तो यही कहते हैं कि अपने चरण के स्पर्श से मृत को जीवित करने वाले। तो संतों में वह सामर्थ्य है, और यहाँ तो संत साक्षात नारद जी हैं जो भगवान का अवतार है मृत को जीवित करने का। तो जीवात्मा ने आकर के बालक के रूप में कहा, कस्मिन् जन्मनि पितरो मातरो भवन कर्म निर्वांग मानस्य देवत्रियोनिषु। ना जाने कितने जन्म में तुम मेरे भाई बन गए, पिता बन गए, माता बन गए। ना जाने कितने जन्म में मैं तुम्हारा माता पिता भाई बन गया। मैं जहाँ से आया था वहाँ भी संबंध छोड़कर आया था, यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, जहाँ जाऊँगा वहाँ भी संबंध तैयार है। ऐसा ही अज्ञान जैसा राजा चित्रकेतु को हुआ, ऐसा ही अज्ञान बाली की पत्नी तारा को हुआ था। तारा रो रही थी बाली को मरा देख करके, और श्री राम जी ने आकर के स्वयं समझाया था। देखो, किसी के घर जब दुर्घटना हो जाती है, कोई चला जाता है, हजारों लाखों समझाने वाले आते हैं। महत्व यह रखता है कि समझाने वाले ने भी इसका अपने मन में बिठा रखा है कि नहीं। और कोई जब हो ज्ञानी, जैसे महाराज जी कहें कुछ, तो वो बात व्यक्ति पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि महाराज जी जो बोलते हैं वो अपने अनुभव से बोलते हैं। हमने देखा, हम यहाँ बैठकर जब पूज्य महाराज जी को सुनते हैं तो अंदर से शांति मिलती है। भोजन के समय पर भी आज थोड़ी देर का सत्संग हो गया, और पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में कह रहे, ये अनुभव की बातें सब आनंद देती हैं। महाराज जी बोले कि वो जीव कहता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो परमात्मा यह कहता होगा कि सबका सबको अर्पण क्या लागे मेरा। है अनुभव गम्य भाई, सोचिए, परमात्मा तो राम झरो का बैठ के सबके मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताकू दे। मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे हंसी आ गई। मैं बोल तो सही कह रहे हो आप। महत्व यह रखता है कि जो हमें सत्संग सुना रहे हैं वो अंदर से रंगे हुए हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो उस स्वरूप में खो जाना चाहते हैं। जब उनकी वाणी से हम सुनेंगे तो हमें आनंद आएगा। तो जब नारद जी कह रहे हो तो बात यह लगे, श्री नारद जी ने कहा, और वहां सब राम जी समझा रहे हैं साक्षात। अभी विषय चल रहा था, किसी के घर दुर्घटना हो जाती है, हजारों लोग आते हैं, पर जिसके यहाँ दुर्घटना होती है वो सालों तक दुख में डूबा रहता है। कारण क्या है कि समझाने वाले केवल मुंह से कहते हैं, उनके खुद अंदर बैरागी नहीं है। क्यों साहब?
संबंध झूठे हैं, संबंध झूठे हैं, अरे भैया आनो जानो तो लगो रहे, पर वो मुंह से कह के चले गए। खुद अभी बालक की चोट लग जाएगी तो बैठ के रोएंगे, हाय भाई बालक की लग गई है। भगवान श्री राम अंदर से विरक्ति का भाव देखिए, पिता के एक वचन के कारण रोते विलकते पूर्ववासियों को, जिनके लिए नियम महत्व रखता है, घर को छोड़कर चले आए थे, वो जब श्री राम जी धैर्य बनाएंगे तो धैर्य नहीं आएगा। राम जी ने कहा, तारा देख विकल रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, चित्ते जल पावक गगन समीरा, चित्ते जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित शरीरा। यह जो शरीर है यह तो पंच तत्व का है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। और प्रगट सो तन आगे वा शोभा, जिस शरीर के लिए तुम रो रही हो वो तो आगे पड़ा है। जीव नित्य ते के लग रोवा, जो इसमें से निकल गया है वो जीव तो नित्य है, उसके लिए क्या रोना। उपजा ज्ञान चरण तब लग, एकदम अज्ञान का पर्दा छट गया, ज्ञान जागृत हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। अब हम निवेदन करते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कि आप अपना आशीर्वचन श्रवण कराकर उपस्थित शिष्य मंडली को और श्रोताओं को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य श्री घड़ा वाले महाराज जी की जय हो। ओम। अभी हमारे बीच में मेरे गुरु भाई शिव स्वरूपानंद जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आप सबको अपने अनुभव गुरु जी के और अपने अनुभव यहाँ आपको आपके सामने रखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सिर्फ बढ़ जाएगी चीज कुर्सी कर देना, ये कुर्सी ऊपर। रहने दो, चेयर डाल दी।